जी, आप सभी का सच्चा स्नेह भी है। बहुत ही सुंदर सेवा सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल, जिसमें गैंगटॉक, सिक्किम, दार्जिलिंग ये सब था, सिलीगुड़ी भी थे उसमें। और लगभग 1600, 1800, 2200 दूसरे दिन भाई बहनों ने लाभ लिया। पब्लिक प्रोग्राम भी वहाँ बहुत अच्छा हुआ। एक स्पेशल चीज़ मैंने पहले भी बहुत पहले गई थी तो दार्जिलिंग में देखी, जो उन्होंने भाई जी के प्रयोग से शुरू की थी। जब हम वहाँ गए तो स्टेज पर मॉर्निंग में क्लास के मुरली क्लास के बाद उनको बुलाया गया, तो हमने वहाँ देखा कि कुछ मटके पानी के रखे हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ की कल्चर ऐसी होगी, मटके पानी के रखे हैं तो कुछ कल्चर होगी, मेहमान आते होंगे तो कुछ स्वागत में या कुछ सजावट में ऐसे रखते होंगे। थोड़ी देर के बाद जब हम नाश्ता वगैरह करने लगे तो लोगों की लाइन देखी, उनके हाथ में बोतल डब्बा, तो ऊपर है बहुत हाइट पर सेंटर है, तो मैं वहाँ खड़े होकर देख रही थी कि ये क्या लोटा बोतल लेकर के आ रहे हैं। तो फिर मैंने दीदी को पूछा ये क्या है लोग, बोला ये ज्ञान में नहीं है, परंतु ये जल लेने आते हैं। तो मैंने जल, इतना जल कहाँ से देते हो? बोला वो जो स्टेज पर मटके रखे थे ना मुरली क्लास के बाद, वो हम चार्ज करते हैं। हम सारी बहनें पहले तो अमृत वेले बाबा के रूम में उनको रख करके सभी गोला बनाकर बैठती हैं और फिर उनको चार्ज करती हैं। कम से कम 10-15 मिनट एक ही संकल्प से, एक ही स्वामान से दृष्टि देते हुए चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद पूरे संगठन के सामने एक ही संकल्प से 200 के आसपास भाई बहनें हैं दार्जिलिंग में, एक ही संकल्प सबका होता है, बार बार रिपीट होता है और मटकों को देखते हुए संकल्प देते हैं। तो यहाँ वैसी सेवा नहीं हो रही थी, हर महारथी ने अपना प्रोग्राम कर लिया था यहाँ पर, परंतु कोई ज्ञान में नहीं आ रहा था। कुछ कोर्स करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ बीच में चले जाते थे। परंतु जब से ये जल की सेवा की है तब से वृद्धि हो गई है। तो बोला एक माता है हमारे पास जिसको कैंसर डिक्लेयर हुआ, वो बहुत सेवाधारी विधवा है, एक छोटी बेटी थी उसकी, गरीब, बहुत झाड़ू पोता वगैरह लगा करके वो अपनी जीविका चलाती है और अपनी बेटी को पढ़ा रही है। तो वो सेंटर पर बहुत समय टाइम देती है, सेवा करती है, दुआएं लेती है। उसको कैंसर हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि जो केवल झाड़ू पोछा करके अपनी जीविका चला रही है वो बीमारी कैसे ठीक करेगी, वो भी कैंसर। उसके लिए तो टेस्ट कराना भी बहुत मुश्किल काम है, परंतु सेंटर की बहनों ने उसका टेस्ट कराया। वो अधिकतर समय सेंटर पर सेवा देती थी, तो कैंसर आया। अब इलाज तो पॉसिबल नहीं था उसके लिए, बहनों ने फिर भी शुरू किया, परंतु उसको पूरा विश्वास था अपने पुण्य कर्मों पर, अपनी योग शक्ति पर, और वो जो पानी चार्ज करते थे स्पेशली उस पर पूरा विश्वास था उसको। तो पूरा ही दिन वो ही पानी पीती थी, उसे ही भोजन में यूज करती थी। और लगभग 2 से ढाई महीने के बाद उसको विचार आया कि दीदी मेरा ना वापस टेस्ट कराइए। उसमें उसने अपना योग भी करा, सबकॉन्शियस माइंड के जो भाई जी प्रयोग बताते हैं वो भी किए उसने सब। और उसके बाद जब उनका चेकअप हुआ तो वंडरफुल ये बात ये थी कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनको विश्वास नहीं हुआ, बोला कुछ लैब में प्रॉब्लम है या कुछ टेस्ट में प्रॉब्लम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2.5 महीने पहले कैंसर डिक्लेयर हुआ और अभी विदाउट मेडिसिन, विदाउट इलाज, कोई इसने इलाज भी नहीं कराया और इसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। तो उसने कहा नहीं, हमें इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, हम बड़ी लैब में बड़े टेस्ट कराएंगे आपके कहीं बड़े शहर में। तो उसने कहा देखो मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे पता है कि मेरा बीमारी ठीक हो गया है, और अगर तुम्हें कराना है तो आप अपने खर्च पे कराइए, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो डॉक्टर की एक बड़ी मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम अपने खर्च पे इसके दोबारा टेस्ट कराते हैं। फिर उसके दोबारा टेस्ट हुए, वो भी रिपोर्ट नॉर्मल आई। अब डॉक्टर बड़े
आश्चर्य में थी कि ये ऐसा हो कैसे गया। तो उसको बुलाया कि तुमने क्या किया ऐसा। उसने बोला मैंने मेडिटेशन किया सबकॉन्शियस माइंड का, और एक भी नेगेटिव थॉट अपने अंदर आने नहीं दिया, ना भय का, और यार मुझे कैंसर हो गया, ये ठीक नहीं हो सकता, मैं भूल ही गई कि मुझे कैंसर है। एक भी थॉट अंदर नहीं आने दिया मैंने। अपने आप को सेवा में जितना मैं बिजी रख सकती थी उतना मैंने बिजी रखा। और विशेष पानी, स्पेशल बहनें उसके लिए स्पेशल पानी चार्ज करते थे अमृत में। तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो अभी हम वहां गए तो वापस पूछा कि अभी आपका पानी का सिलसिला वो लाइन लेने वालों की चल रही है, तो क्या हुआ। उस माता ने अपने अड़ोस पड़ोस को बताया, सब जगह चर्चा फैल गई कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसा जल मिलता है जहाँ कैंसर ठीक हो गया। अब अड़ोस पड़ोस की माताएं भी आ गई, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को पता नहीं वहाँ की भूमि लगी है या वो बहनों के वाइब्रेशन कैसे है, या वहाँ पे पानी से ही सेवा होनी थी। तो जो माताएं आई लकीली उन सबकी बीमारियां ठीक हो गई। एक को 15 साल से खुजली का प्रॉब्लम था कुछ, और उसने सिलीगुड़ी इधर उधर बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, परंतु उस पानी को पिया और लगाया, उससे वो ठीक हो गए। सोचो, तो जो पुराने जमाने के लोग कहते थे ना, फलाने बाबा ने फलाने महात्मा ने पानी दिया है, इसको पी लो ठीक हो जाओगे। कहीं कहीं अभी भी ऐसा सिद्ध पानी होता है कि ये पानी पीने से ना यहाँ ठीक हो जाते हैं आकर के, यहाँ के वाइब्रेशन ऐसे हैं, कुछ चर्च ऐसे हैं, कुछ मंदिर ऐसे हैं, कुछ गुरुद्वारे भी ऐसे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, पानी बहुत सेंसिटिव है और वो बहुत जल्दी हमारे वाइब्रेशन कैच करता है। और हमारी बॉडी में पानी कितना है, 70% पानी। सबसे ज्यादा जो तत्व है वो पानी का है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम इलाज तो कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, प्राणायाम और मेडिसिन डाइट सब कुछ ले रहे हैं, परंतु यहाँ ध्यान नहीं दे रहे। इस पे बहुत साल पहले एक रिसर्च हुई थी, और जब ये रिसर्च हुई तो हमने इसको देखा था। एक बड़े साइंटिस्ट हैं हैदराबाद में, वो एक सीडी लेकर के आए थे और उन्होंने अपने लैपटॉप में वो रिसर्च दिखाया था। साइंटिस्ट जल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें पूरा रिसर्च आया था कि 2 गिलास में जल रखा गया, एक ही मेटल का गिलास था, एक पर लव एक पर हेड लिखा हुआ। और जैसे ये सभा है, ऐसे एक सभा थी, उसमें से 50 भाइयों को बुलाया कि आप ये जो लिखा है ना इसे पढ़ते हुए उतर जाओ नीचे। तो लव, आप जिस पे लव लिखा था तो उसको नेचुरल है, जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, दृष्टि उस पे पड़ रही है। तो लव जिस पे हेड लिखा था तो वो पढ़ा। अब एक रात उसको ऐसे ही छोड़ दिया पानी को। अगले दिन कुछ इंस्ट्रूमेंट से उसका, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा कैमरा होता है जिससे वो चेक कर सकते हैं कि क्या चेंजेस है वाटर में। तो हुआ क्या कि जिस पे लव लिखा था वो डायमंड का शेप ले चुका था, डायमंड का शेप। इतनी सुंदर उसमें तरंगे थी, इतना चमक था पानी में, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जैसे देखते ही चले जाए। लेकिन जिस पे नफरत लिखा था, वो जैसे घर के बाहर गंदी नाली बहती है ना, उसमें काला काला पानी बहता है, ऐसा पानी हो गया था। सिर्फ पढ़ने और रखने से, लिखकर रखने से और केवल पढ़ने से इतना बड़ा चेंजेस था उसमें। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य रिसर्च है। यहाँ से फिर बहुत जल के ऊपर रिसर्च शुरू हुई, बहुत हुई, उसके बाद तो बहुत ज्यादा हुई। अब आप ये सोचिए, मेरी बॉडी में कितना है, 70% है। केवल लिखने और पढ़ने से अगर पानी वो रूप ले चुका था, इतना डर्टी हो गया वो, तो जिसके मन में 2400 घंटे गुस्सा होता हो, नफरत होती हो, ईर्ष्या होती हो, नेगेटिव थॉट्स होते हो, तो उसके पानी का क्या हाल हुआ होगा, सोचने की बात है। इसीलिए मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जितनी भी
2000 में, उसमें से 95% बीमारियां मन से हो रही है। क्यों? मन में क्या चल रहा है? क्योंकि हमारा कंट्रोल सिस्टम तो यही है ना, यहाँ पे जो होगा वो सब नीचे दिखाई देगा। अभी पीछे हम यहाँ से ORC आए थे, फिर किंग्स वे एक जगह है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में, वहां गए तो वहां हमें भारत के एक अच्छे तीसरे चौथे नंबर के ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले। उनके फादर ज्ञान में हैं, वो भी आए, तो डिस्कशन किया भाई जी ने, हमने लंच पे थे साथ में, तो बोला कि ये जो स्वामान का अभ्यास करते हैं या फिर पानी चार्ज करके पीते हैं या फिर एनर्जी देते हैं, इसका ब्रेन पर क्या असर होता है? क्योंकि हमारे पास भी 2 से 2,500 लोग ऐसे हैं फिलहाल, आज से 5 साल पहले का आंकड़ा है ये, लॉकडाउन से भी 2 साल पहले का आंकड़ा था, कि जो चौथे डिप्रेशन के स्टेज से बाहर आए हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। पुणे में एक बच्ची थी जिसको पैदाइशी हार्ट में छेद था, डॉक्टर ने कहा कि इसको हम नहीं छेड़ सकते, बिल्कुल भी इसकी सर्जरी सक्सेस नहीं होगी, इसको जब तक जीना है जीने दो। तो उसकी माँ ज्ञान में थी, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसने भाई जी से फोन पे बात की समाधान देख करके, और वो निरंतर टच में रही। तो उसको बताया कैसे एनर्जी देनी है, कौन सा स्वामान का अभ्यास करना है, इसके हाथ से थोड़ा पुण्य भी कराना है, और साथ में इसके लिए योग भी करना है, ताकि इसके जो भी कर्म विनाश करने हैं, जो भी पूर्व जन्म का बोझा है, उसके लिए स्पेशली योग करना है। तो उसकी माँ ने अपनी बच्ची, एक ही बच्ची है तो कुछ भी करेगी ना, तो उसने वो सब किया। और लगभग 1.5 साल के बाद जब उसका हार्ट चेक हुआ तो छेद था ही नहीं उसमें। और ये डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा बात थी कि ये कैसे ठीक हो गया, पैदाइशी हार्ट में छेद है और वो कैसे ठीक हो गया। इसके ऊपर तो पुणे में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर्स की चर्चा हुई कि कैसे ठीक हो गया ये। तो जब हम पुणे में गए, क्लास के बीच में उसकी माँ उस बच्ची को लेकर के आई, तो समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे क्लास चल रही है और एक स्टेज पे क्यों लेकर के आ गई। तो उसने पूरी सभा को बताया कि ये बच्ची बच गई है और राजयोग के प्रयोग से, पानी के प्रयोग से ये बच्ची बच गई है, इसका हार्ट बिल्कुल ठीक है, छेद बिल्कुल ठीक हो गया, हील हो गया। आपने सुना कभी हार्ट का छेद बच जाता है? नहीं ना, इससे भरा है। एक भावना चाहिए, विश्वास चाहिए, अपनी विल पावर, मनोबल भी चाहिए, और इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता जो हमने देखा पुण्य कर्म, उस आत्मा के पुण्य कर्म, और उसके द्वारा जो किया जा रहा है। अभी हम सबको भी विकर्म विनाश करने पड़ेंगे, अपने भी और दूसरों के भी। जो हमारे अपने हैं, हम कहाँ भागेंगे, किसके पास भागेंगे? हमें अपने आप को सशक्त बनाना है। तो हमने डॉक्टर से बात की कि ये कैसे काम हो रहा है, हमें समझ नहीं आता। बाबा ने हमें प्रैक्टिस सिखाई। देखिए, बाबा ने हमें एक लाइन में बोला, लेकिन उसके पीछे बड़ा भारी विज्ञान समाया हुआ। एक लाइन के अगर हम गहन चिंतन में जाएंगे तो सागर है, बड़े बड़े लॉजिक है उसके पीछे। तो उनसे बात जब की तो उन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे ना जैसे एक पावर हाउस होता है और वहां से सब जगह पावर जाती है वायर के थ्रू। तो यहाँ भी हमारा एक पावर हाउस है और यहाँ से पूरी वायर्स जुड़ी हुई है पूरी बॉडी में। तो जब हम बहुत नेगेटिव होते हैं, दुख में होते हैं, गुस्से में होते हैं, या बहुत जो चीज हमें अनईजी फील कराती है, जो हमारे नेचर में नहीं है। मेरी नेचर में ना अशांति है, ना नफरत है, ना गुस्सा है। मेरी नेचर में ना इम्प्योरिटी है, क्योंकि आत्मा की जो मूल नेचर है वो क्या है जी? इसके अपोजिट जब काम होता है तो यहाँ डिस्टर्बेंस होती है। और जब यहाँ डिस्टर्बेंस होती है तो क्या होता है, जैसे किसी वायर में लाइट ना जा रही हो तो फिर जहां उसकी जरूरत है वायर उसकी पावर की, वो वहां पे नहीं मिलेगी। ठीक यही हो रहा है कि जब हम ज्यादा सोच लेते, ज्यादा टेंशन में आ जाते, ज्यादा गुस्से में आ जाते, ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमारी यहाँ से वायर डिस्टर्ब हो जाती है और जो करंट बॉडी में आना चाहिए वो
नहीं आ रहा है, और वहां से वो चीज डैमेज होना शुरू हो जाती है, चाहे वो कोई भी ऑर्गन्स हो या कुछ भी। कभी कभी क्या होता है, उसने बताया कि हम इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट जब घर में भी हो जाता है तो क्या होता है, जब यहां होता है तो फिर पैरालाइज के कारण बनते हैं, या कोई ऑर्गन्स फेल हो जाता है। बोला ये सबसे हार्मफुल होता है। तो बोला हमने, और मोहित डॉक्टर, जो मोहित गुप्ता हैं, दिल्ली के डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एक पेशेंट पे एक प्रयोग किया, वो भी पैरालाइज था, यहां से नीचे का हिस्सा टोटली पैरालाइज, हॉस्पिटल में एडमिट था। तो डॉक्टर मोहित ने और इन्होंने मिलकर, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के संपर्क में हैं, तो कल ये रिसर्च करके देखते हैं इसके ऊपर। एक तो क्या होता है कि हमें जो कोई कुछ कह देता है ना, हम अपना माइंडसेट वैसा ही तैयार कर लेते हैं। अभी मैं आपको बोलूं, आपकी पड़ोसन ना आपके लिए ऐसा बोल रही थी, है ना, मैं बोल दूं आपको, आपकी पड़ोसन या आपका कोई खास व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं बोल रहा था, कुछ ही सेकंड में आपका माइंडसेट जो फ्रेंडशिप वाला था क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस इतना ही विश्वास था मुझे उस पर, इतना ही विश्वास था क्या मुझे उस पर, कि एक व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा और मैंने उसके कहने पे अपना माइंडसेट ही चेंज कर दिया, अपनी फ्रेंडशिप में शत्रुता बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई मुझे कुछ भी कह रहा है ना, उस हिसाब से मैं अपना माइंडसेट बना रही हूं, चाहे वो डॉक्टर्स कह रहे हैं, चाहे मेरे रिलेटिव्स कह रहे हैं, चाहे मेरे परिवार वाले कह रहे हैं, उसके हिसाब से मेरा माइंडसेट बनता जा रहा है, जो नहीं बनना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये आज की डेट में। तो उसका माइंडसेट क्या था कि तू खाट पे ही रहेगा, तेरा कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कहा और उसने क्या किया यहाँ पे। अच्छा, आप भी बोलेंगे ना भैया माँ बहुत अच्छा डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, सबने क्या कर दिया, सबने मना कर दिया, माइंडसेट यहाँ रेडी हो गया। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, डॉक्टर मोहित और उस डॉक्टर ने, ब्रेन के डॉक्टर, एक हार्ट के हैं शायद मोहित डॉक्टर, तो उन्होंने क्या किया, उसके माइंडसेट को चेंज किया सबसे पहले। हाँ, उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पेशेंट ठीक किया हमने, और ये ठीक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके अंदर क्या बन गया, मतलब मैं ठीक हो सकता हूँ, एक पॉजिटिव थॉट बना, बिल्कुल प्रैक्टिकल घटना है। तो उसे थोड़ा होप पैदा हुआ कि हाँ मैं भी ठीक हो सकता हूँ, इन्होंने सैकड़ों मेरे से भी क्रिटिकल ठीक किए, तो मुझे भी कर देंगे, ये बोल रहे मैं ठीक कर दूंगा। तो उसने भी ठीक होने की विल पावर उसके अंदर क्या हुई, पैदा हुई। उसका सबकॉन्शियस माइंड रेडी हुआ ठीक करने के लिए, उसका माइंडसेट चेंज किया सबसे पहले। फिर दूसरा काम क्या किया उन्होंने, उसको ड्रिप लगाते थे, स्लाइन जो होती है ना, तो उसमें एक ना वो B12 का या कोई ताकत का इंजेक्शन आता है, 10-15 रुपए का आता है, उसको विश्वास स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने कहा कि भैया जो इंजेक्शन देख रहे हो ना, ये फॉरेन से मंगाया है और 50 से 75 हजार इसकी कीमत होती है, हम आप पे प्रयोग कर रहे हैं, हमारे मन में आपके लिए प्यार है, हम आपके वेलविशर है, हम आपको ठीक करेंगे। इसकी कॉस्ट है 75,000। अभी कोई देखिए तो मुझे कहे कि ये 75,000 का इंजेक्शन तुमको लगा दूंगी तो तुम्हारे में इतनी एनर्जी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चाहे कुछ भी ना करे, पर मेरा जो यहाँ से सिस्टम चेंज हुआ ना वो काम करेगा। तो उन्होंने ऐसे कम से कम 10-12 इंजेक्शन उसको रोज लगाए थे, वो ताकत के, लेकिन उसको क्या बोला, ये पैरालाइज के स्पेशल इंजेक्शन है जो ठीक करेंगे, नसों को खोलेंगे, और ये कितने के हैं, उसकी कीमत के रोज 3-4 बार बताते थे, 75,000 का है, ये 50 का है, 50 से नीचे तो इंजेक्शन ही नहीं था। और रिजल्ट ये हुआ, उनके पास वीडियो भी थी उस पेशेंट की, रिजल्ट ये हुआ कि कुछ समय के बाद वो अपने पैर से चलकर अपने घर गया। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट, फोन में वीडियो ले रहे थे कि ये पेशेंट। तो सबसे पहली बात बाबा जो कहते, बच्चे क्या करो, कैसा सोचो, पॉजिटिव, अपने यहां बिल्कुल पॉजिटिव रहो, बिल्कुल पॉजिटिव।
और जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, और अगर मुझे मेरे को अपने को सुरक्षित रखना और अपने घर को खुशहाल रखना, अपने फायदे के लिए, किसी पे हम एहसान नहीं करेंगे बल्कि मेरे बेनिफिट के लिए, मेरे परिवार की खुशहाली के लिए मुझे अच्छा अच्छा सोचना है। मन में चारों तरफ से निगेटिविटी जा रही, आंखें क्या देख रही हैं, कान क्या सुन रहे हैं, है ना, मुख क्या बोल रहा है, और हमारे अंदर नेगेटिविटी जाने की रास्ते कौन कौन से हैं? एक तो ये, एक आंख, और तो बाबा ने क्या कहा, हियर, सी, टॉक, और लास्ट में जिस दिन हम ये बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा बोलना बंद कर देंगे, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ ठीक होगा और फिर चारों तरफ ठीक होगा, चारों तरफ ठीक होगा। तो आने वाले समय के लिए मैं इसके पास जाऊं, मैं उसके पास जाऊं, मैं खुद इतनी सशक्त बनूं कि अपने आप भी ठीक रहूं और अपने घर को भी। थोड़ा सेंसिटिव नेचर से हमें ऊपर उठना है। पीछे हम गुजरात में गए, वहां एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके युगल के आर्मी है, वो भी आर्मी है, दोनों मिलने के लिए आए। तो मिलते रहते अक्सर करके वो हमसे, तो उनकी युगल को भी फेस पैरालाइज हुआ, थोड़ा सा चेहरा टेढ़ा था, देख के लग रहा था। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो वो जो पॉलिटिशियन भाई हैं, तो उन्होंने कहा एक ऐसी बात हुई कि आपको हंसी आएगी सुन के। क्या हुआ? बोले ये अपनी सखी से मिली बहुत दिन के बाद, और कोरोना में पता नहीं कैसे, कोरोना से तो शायद पहले की बात है, उनके घर में उसके बेटे और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। और वो रो रो करके अपनी दुख भरी कहानी, कैसे हुआ, कैसे मैंने उस सिचुएशन को फेस किया, कैसे डेड बॉडी पर मैं गिर पड़ी, कैसे एक एक पूरा विजन दिखा दिखा के उसने बताया उसको, उसकी जिगरी दोस्त थी। अब जितनी वो रो रही है उतनी माता जी भी रो रही है उसकी कहानी सुन करके, और उसका इतना दुख अपने अंदर भर के ले आई कि रात को उसको क्या हो गया। बाबा ने क्या कहा है, एक लाइन में कहा है, ना दुख दो। उसने क्या गलती कर दी? और दादी जान की हमेशा कहती है, अगर मेरी दुख लेने की आदत है तो मैं किसी का दुख खत्म नहीं कर सकती। अगर मुझे दूसरों के दुख हरने हैं और अपने आप को दुख से सेफ रखना है अपने आप को, तो क्या करना पड़ेगा? साक्षी भाव। समय इतना खराब आने वाला है, आर्मी मैन की तरह अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं ली इन चीजों की, तो समय मुझे कहां ले जाएगा मेरे को भी नहीं पता। आने वाला नहीं, आ चुका है, आ चुका है। तो क्या करना पड़ेगा? साक्षी भाव। अगर एक डॉक्टर पेशेंट को देख करके बीमार हो जाए तो वो पेशेंट का इलाज कर पाएगा? अगर मैं एक दुखी को देखकर खुद दुखी हो जाऊं तो क्या मैं उसके चेहरे पे स्माइल ले पाऊंगी? नहीं ना। तो मुझे क्या करना है फिर? साक्षी रहकर, ये ड्रामा का खेल है, कलयुग का अंत है, सबके कर्म भोग तेजी से चुप्त हो रही है, उसमें मुझे पूरा साक्षी भाव रहना है और उसके दुख खींचने का प्रयास करना है, उसे सुख देने का प्रयास करना है, ना कि मैं खुद ही दुखी हो जाऊं, मेरी खुद की ही रात की नींद फिट जाए। आजकल ऐसा होता है ना, सबके साथ ऐसा हुआ होगा, किसी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, टेंशन दिया, परेशानी सुनी, तो नींद मेरी फिट गई, वो घोड़े बेच के सो रही है। और फिर कहते हैं वो कल उसकी इतनी बातें सुनी ना, सारी रात मेरे तो संकल्प चलते रहे, सोच चलती रही, मैं तो पूरी रात सोई नहीं। तो क्या किया मैंने? कहीं ना कहीं क्या ले लिया? मुझे डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट करनी है, सुनना है क्या बीमारी है, सुनना है, स्ट्रॉन्गली सुनना है, और फिर क्या करना है? सुन करके केवल सुन के चले नहीं आना, उसे ये नहीं दिखाना देख मैं तेरी कितनी वेल विशर हूं, मैं तेरी कितनी ये हूं, देख मैं भी रो रही हूं तेरे दुख में, ये नहीं दिखाना, बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उसके आंसू पोंछना। ये रोल है बाबा के बच्चों का। ठीक है ना? भाई जी आ गए, सभी ताली बजाए।